नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या डिवाइन का मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज़ फॉर यू। ओके, आपके करियर में क्या अभी मैसेज है आपके लिए, डिवाइन का क्या गाइडेंस है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप आपके मनी रिलेटेड जो इश्यूज है उसको कैसे आप दूर कर सकते हो। लेट्स सी, हैंगमैन की कार्ड है। सो हैंगमैन कार्ड, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आप खुद को क्यों इतना छोटा समझते हो? हैंगमैन कह रहा है आप खुद को क्यों इतना छोटा समझते हो। सबसे आपके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं जाना है। जब तक आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो इनर सेंस नहीं आएगा कि आप कुछ बड़े कामों के लिए बने हुए हो, तब तक आप एक ही जगह में रहोगे। नाउ अगर ये कार्ड आपके लिए ऑल ओवर एनर्जी में आ रहा है, ये कह रहा है कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी बिजनेस, जो भी लाइफ सिचुएशन, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट, या तो आप आपके बिजनेस में भी हो, अगर वो आपकी सोल कॉलिंग नहीं है, आपको वहाँ पे प्रोग्रेस में बहुत मुश्किल होगी। मान लीजिए आपके आईक्यू लेवल कुछ और है, आपके इमोशनल क्वेश्चंस कुछ और है, उसके हिसाब से अगर आपने काम नहीं किया। आप बहुत अच्छा कविताएं लिखते हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, या तो वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी में मन है, आपको ट्रैवल में मन है, लेकिन समाज का एक ऐसा सिस्टम में आप हो, घर वालों का एक ऐसा सिस्टम में आप हो जो कहता है कि आपको इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, आर्मी में जाना है, तो आप जा पाओगे? अगर चली भी गए वहाँ पे, क्या आगे बढ़ पाओगे? हैंगमैन ये कहता है कि जो पर्सपेक्टिव आपने बना के रखा था बचपन से, आपके लिए, सबके लिए, समाज के लिए, यूनिवर्स के लिए, जो बिलीफ सिस्टम में आप थे, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि आप इतना तक ही हो, आपकी इतनी मर्जी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सपैंड नहीं हो सकते हो। ये सारा बिलीफ सिस्टम आपने अगर रखे थे, हैंगमैन कह रहा है टेबल को थोड़ा सा आप घुमा दो 180 डिग्री रोटेशन में, आपका व्यू चेंज हो जाएगा खुद के लिए और ये जगत के लिए, और तभी जाके आपके इनलाइटनमेंट प्रोसेस शुरू होगा। अवेकनिंग टाइम आएगी जब पूरा यूनिवर्स को, खुद को, सबको, जॉब को, बिजनेस को, करियर पर्सपेक्टिव को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे। आपके अंदर जो छुपा हुआ शक्ति है उसके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, तो आपके लाइफ में क्या घटना घटने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, रेडी रहिए आप। सेवन ऑफ कप्स, चैलेंजेस को पार करके, सोल कॉलिंग को सुन के, बहुत सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुन के आप आगे बढ़ोगे लाइक ए किंग। गॉट इट? लाइक ए किंग यू विल टेक एक्शन। ये अगर वॉन्ट्स की कार्ड है, वॉन्ट्स होते फायर एनर्जी, स्पार्क, स्पिरिट एनर्जी, फायरी एनर्जी, ताकत, एक्शन लेने का क्षमता, इसका आप मास्टर बनोगे। आप एक्शन का मास्टर नहीं बन पा रहे थे बिकॉज आप खुद के बारे में सोचने का जो दायरा था उसको छोटा ही रखे थे। नाउ यू विल एक्सपैंड योर माइंड, योर सोल। सोल एनर्जी आपके बॉडी को, माइंड को नरिश करेगा और आपके अंदर छिपी हुई जो शक्ति है, एक सैलमेंडर की तरह आपको आगे लेके जाएगा। आग में आप झुलसोगे नहीं। सैलमेंडर जो ये होता है, ये जब आग से निकलता है, आग छू नहीं पाता है, तो आपके अंदर की जो आग है इतनी बढ़ जाएगी कि बाहर जो तपती गर्मी है, जो ये चहल पहल है, ट्रैफिक है, शोर है, शराबा है, व्हील्स में जो टॉक्सिसिटी है, ये आपको छू नहीं पाएगा। आपकी आग, डिज़ायर विल बी सो हाई कि आप
एक राजा की तरह बर्ताव करोगे और आप खुद के लाइफ की राजा बनोगे। प्रमोशंस अगर नहीं हो रहा था, जॉब नहीं मिल पा रहा था, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यू विल बिकम द एंटरप्रेन्योर। यू विल बिकम योर ओन एंटरप्रेन्योर। यू विल बिकम योर ओन बॉस, ओन लीडर। लोग अभी आपको मानना शुरू करेंगे, कोई छू नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे आपको छूना चाहेंगे, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, अगर वो खराब इंसान है, वो नेगेटिविटी फैलाता है, वो दूर चला जाएगा, भस्म हो जाएगा। ऐसा ऊर्जा आपके अंदर होगा। मणिपुरा चक्र पे काम करो, आप आपके फायर एनर्जी को इन्हांस करने की कोशिश करो, जिम वर्कआउट करो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और सूर्य नमस्कार कीजिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो ये एनर्जी आपको आगे तक लेके जाएगा। वाह। सोलर एनर्जी अगेन आ रहा है। वर्क ऑन योर पिंगला नाड़ी। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कीजिए विथ प्रॉपर गाइडेंस, आपके लाइफ में चमक दमक बना रहेगा। बहुत बड़ा हैपनिंग टाइम आ रहा है आपके लाइफ के लिए, आप बहुत दूर तक जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, सन कार्ड इज लाइक वाओ। मूलाधार चक्र में शक्ति आ रही है, आपकी मणिपुरा चक्र में, आपके हार्ट एनर्जी पे, और आपकी चारों महाभूतस पे, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये सारे एलिमेंट्स फिर से एनर्जाइज्ड हो रहा है। फिर से उसके अंदर एक नया तरंग आ रहा है। आपकी इनर चाइल्ड जो सोया हुआ था, खोया हुआ था, कहीं छुप गया था, वो फिर से एक खिलखिलाता हुआ मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में ये हैपनिंग टाइम आ रहा है। गाइडेंस यहाँ पे, यू हैव टू फॉलो द गाइडेंस, एडवाइसेस जो भी आपके लिए आ रहा है। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। आपके हायर सेल्फ चाहता है वो गाइडेंस थ्रू मी जो आपको दिया जा रहा है। ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है आपके लिए, जहाँ पे आपकी सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रखर हो जाएगा, इतना वास्ट हो जाएगा कि आपके कॉन्शियस माइंड को उसके ऊपर बिठा के लेके जाएगा। आप आपकी इंस्टिंक्ट की सुनोगे। जैसे यहाँ पे सैलमेंडर एक इंस्टिंक्ट है जो कहता है कि यू कैन डू इट, यू कैन बिकम योर किंग। जब आप सहज बनोगे, एक्सेप्ट करोगे कि आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो आपके हायर रियलिटी को क्रिएट करने के लिए हो रहा है। डिफरेंट किरदार आते हैं आपके लाइफ में, कोई धोखा देता है, कोई अच्छा करता है, लेकिन आपकी लाइफ रुकता नहीं है, चलता जाता है। उजाला आपके लाइफ में अंदर से बाहर निकलेगा, और लाइफ में जो जो मुसीबत है उसको आप क्लियर करोगे और आगे बढ़ोगे। एक नया विजन आपकी लाइफ में होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल टाइम। वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है। आप सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि आपकी फायर एनर्जी को आपको इन्हांस करना है, मणिपुरा चक्र पे काम करना है, आपकी मूलाधार चक्र पे काम करना है। सिंपल मेडिटेशन से आप शुरुआत करो, उसके बाद आपके हायर सेल्फ लेके जाएगा क्वीन ऑफ कप्स तक। इस होराइजन के पार आपके लिए डिवाइन का गिफ्ट है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, इमोशनली स्टेबल हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है माय फ्रेंड। लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटी भर के आएंगे जब आप ये जो गाइडेंस है इसको फॉलो करोगे। बहुत पावरफुल टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है आपके लाइफ में। आपने जो मांगा था वो आपको मिलेगा। अगर आप हॉलिस्टिक हीलर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या तो आप सोशल वर्कर हो, पशु पक्षी के लिए आप कार्य करना चाहते हो, करते हो, लोगों को हील करना चाहते हो, करते हो, दिस इज़ द टाइम यू कैन बिकम ए हीलर टू। और आपको अगर फॉरेन जाना है फॉर स्टडी, फॉर मनी, फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर ट्रैवल, टाइम इज कमिंग विद इन 3 months। वर्क ऑन इट। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? लेट्स सी। जिनके लिए आप सोच रहे हो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, और क्या नया लव रिलेशनशिप का ऑफर आपको मिल सकता है या नहीं। लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, ट्राइंग टू रिक्लेम योर बिलोंगिंग्स, यानी कि 7 नंबर अगर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ चैलेंजेस है। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है मेंटल चैलेंजेस। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स होती है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होती है। जब आप कुछ अच्छा समझाना चाहते हो उनको, आपके जो पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो, वो समझते नहीं है, या तो समझना चाहते नहीं है। उसको समझाना यानी कि दीवार पे सर फोड़ने की तरह है। कुछ अच्छा है लेकिन उसका नेगेटिविटी
उनके सामने आती है। मान लीजिए एक कांच की ग्लास है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है हाफ लेवल में, तो आपके जो पार्टनर है वो देखेंगे सिर्फ उसका हाफ एम्प्टी है, ये नहीं देखेंगे कि उसका हाफ भरा हुआ है। सो ये देखने देखने का व्यूज़ होते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते हैं लाइफ में। 7 ऑफ सोर्स की कार्ड है कि आप ऐसे जो नेगेटिव माइंडसेट पीपल है ऐसे लाइफ में आपके जो भी है जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ता है, उनको आप ज़्यादा इंटरटेन मत करो, समझा के बुझा के। उनको ज़्यादा आप एंटरटेन मत करो एक्सप्लेन करके, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनको सच और सही लगता है। 7 ऑफ सोर्स की कार्ड, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माइंड गेम है। तो आपको करना क्या है, लेट्स सी। और आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं, लेट्स सी। वाओ, ओके, सो स्टार कार्ड, उसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स। नो डाउट आपके पार्टनर आपकी ओर एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते, बहुत ज़्यादा ही वो इंटीमेसी एंड सेक्सुअल रिलेशन एंड मेंटल रिलेशन पे विश्वास करते, फिजिकल रिलेशन फिजिकलिटी पे विश्वास करते। सिर्फ फ़ोन पे हाय हेलो या तो फ़ोन पे आई लव यू से उनका मन नहीं भरता है। वो चाहते फिजिकली आप रहो उनके साथ, हर वक्त साथ रहो उनके साथ और लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो। ये जब नहीं होता है तब कहीं ना कहीं से उनका माइंड गेम शुरू होता है, मैनिपुलेशन शुरू होता है, झगड़ा शुरू हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकता है। बट द रियलिटी राइट नाउ इज, ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटित हुआ है जिसके लिए वो स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है डिवाइन उनको पढ़ा रहा है, तब जाके ये कार्ड आता है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड ये कह रहा है कि जो भी मैल था उनके अंदर सब चला गया है, जो भी उनके अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेस था सब चला गया है। धीरे धीरे वो शुद्धिकरण पे काम कर रहे हैं, खुद के इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस उनका चल रहा है, इनर क्लीनलीनेस प्रोसेस चल रहा है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, उनको गाइड किया जा रहा है और उनके साथ आपका इस जन्म का सिर्फ नाता नहीं है, बहुत सारे जन्म है जो वो ले चुके हैं आपके साथ। और आपको फिर से एक बार उनके तरफ से मैसेज आने वाला है, फिज़िकली वो आपसे मीट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर बातचीत भी नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकलिटी रहेगा, कोई ट्रैवल भी रह सकता है, आप दोनों मिलके कहीं घूमने जा सकते भी हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। और किंग ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, ये रिलेशनशिप का जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा एडवाइस यहाँ पे, यू हैव टू बिकम किंग ऑफ कप्स, दिल का शहजादा, लाइक शाहरुख खान। जैसे वो पोर्ट्रे करते कोई भी मूवी में, देखिए लोग पागल हो जाते, लाइक कृष्णा, हमारा सुप्रीम गॉड ऑफ कोर्स, उनके लिए सारे लोग पागल होते थे, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। तो किंग ऑफ कप्स, आपके हार्ट एनर्जी पे काम कीजिए, आपके वाटर एलिमेंट पे काम कीजिए, हील कीजिए उसको, आपकी एनर्जी धीरे धीरे वर्धित होगी। ध्यान कीजिए आपके हार्ट चक्र पे, स्वादिष्ठाना चक्र पे, और मेडिटेशन में आप कृष्ण भगवान को बुला सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। किंग ऑफ कप्स जब आप बनोगे धीरे धीरे ये लाइफ में ना बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा, बिकॉज स्टार कार्ड अगर उनके लाइफ में आ रहा है, वो चाहते आगे बढ़ना आपके साथ फिजिकली, तो डेफिनेटली आप देखोगे ये जो चैरियट कार्ड है नंबर 7, अगेन आपकी लाइफ में नंबर 7 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो जो ऑब्स्टेकल्स थे रिलेशनशिप के, आपका शादी नहीं हो रहा था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा था, कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा था, कमिटमेंट नहीं हो रहा था, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू राइट नाउ।
सब बाधाओं को तोड़ते हुए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। बट आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल हैपन। नाउ आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करना है। एक तो है, आप ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो उनको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स होता है फुल ऑफ डिप्लोमेसी का कार्ड, फॉर गुड रीज़न। रिलेशनशिप में अगर आप उनको लाना चाहते हो, उनको रिस्पेक्ट देना, वो अगर लॉयल है उनको अप्रिशिएट करना, वो अगर देखने में अच्छे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना, पैम्पर करना कुछ हद तक, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करना। बिकॉज किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि जब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, वो वैल्यू आप भूल जाते हो, तो वो भी ये वैल्यू भूल जाता है कि आपको रिस्पेक्ट करना है। ये दोबारा गलती मत करना, ठीक है। नाउ बी मैच्योर हियर। और आपके लाइफ में सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, बी रेडी फॉर मिंगल्स, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लो, सैज की एनर्जी है, जो आपकी लाइफ में फिर से एक बार आने वाला है एक नया रूप में। आपके साथ जुड़े हुए जो लोग थे पहले, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल थे, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इस फिजिकली इंटीमेसी में बिलीव करते थे। बट अभी जो सिचुएशन है, दैट पर्सन विल बी वेरी मच स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल टू। तो ऐसे लोग आपके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स, दिल का दरवाज़ा आप खोल के रखिए, बैलेंस करके रखिए और स्टेबलाइज रखिए खुद के इनर सेल्फ को, देन ओनली इट विल हैपन। ये अगर रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रोफेशनल वे में टैरो कार्ड सीखना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, रेकी हीलिंग सीखना है, आकाशिक टैरो सीखना है, साउंड हीलिंग सीखना है विथ प्रॉपर सर्टिफिकेट, ताकि आप इन फ्यूचर इसको अपना लाइफ में ढाल सको, लोगों को मदद कर सको, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सीख सकते हो। और 11 ऑफ सितंबर हम एक फिजिकल रिट्रीट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं फायरफ्लाई सैस्ट्रॉम बेंगलोर में। वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ के अपना हीलिंग कर सकते हो। देयर विल बी ए ग्रेट टाइम विथ यू ऑल। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।